कभी क्रंदन है, कभी हर्ष है, वास्तव में जीवन एक संघर्ष है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। हम सब आज कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में आत्मकथ्य पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद एक हिंदी साहित्याकाश के महान कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार हैं, जिनका जन्म काशी में हुआ था सन 1889 में और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। इन्होंने विभिन्न प्रकार के उपन्यास, नाटक और कहानी आदि की रचनाएं की हैं, जिनके कुछ रचनाएं यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी इनके नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप कहानी संग्रह, काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक ये इनकी कविताएं हैं। ये कविता आत्मकथ्य इनकी काव्य रचना है, जिसमें कवि ने आत्मकथा लिखने के लिए असहमति जताई है। आत्मकथा लिखने के लिए क्यों? हो सकता है इनके कुछ मित्रों ने कहा हो कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो इन्होंने उस पर असहमति जताई है और उसका कारण बताया है कि हम आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते, मैं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता हूँ। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर उस पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जीवन के अतीत की करुण कहानी इन्होंने बताई है और इसके साथ ही साथ इन्होंने अपने हृदयगत सरलता को भी दर्शाया है। किस प्रकार से कि कवि ने दोहरा व्यवहार रखने वाले जो मित्र हैं, जो संबंधी हैं, उन पर व्यंग किया है और आत्मकथा लिखने से जुड़ी जो सच्चाई है उन्होंने बताया है कि आत्मकथा लिखने पर उनसे जुड़ी जो सच्चाई है उसे प्रकट हो जाने का उनको डर है कि हम अपनी आत्मकथा में वास्तविक जीवन के पहलुओं को लिखेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि वो सच्चाई प्रकट हो जाए, लोग इधर से उधर उन बातों को करते रहें और उसका उनको डर है कि हमारी जो निजी अनुभूतियां हैं वो सार्वजनिक ना हो जाएं, और उनको सार्वजनिक ना करने की इच्छा से भी उन्होंने इस आत्मकथा को लिखने में अपनी असहमति जताई है। यहाँ पर इसका जो प्रतिपादित विषय है यही है कि आत्मकथा कविता में कवि ने व्यक्तिगत जीवन की झलक बताई है, इनके व्यक्तिगत जीवन की झलक है और यह कविता कवि की निजी पीड़ा का दस्तावेज है, कवि की व्यक्तिगत पीड़ा का। जैसे हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय चलते रहते हैं, उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने अपने जीवन के वास्तविक घटनाओं को, अपने जीवन के वास्तविक पीड़ाओं को इन्होंने यहाँ पर दर्शाने के लिए अपने आप को असहमत किया है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर कहते हैं इस कविता में कवि ने अपनी जीवन गाथा, अपने सुख दुख, अपनी आकांक्षा, अपने क्षोभ आदि का भाव अंकित किया है। उनका क्षोभ, उनकी पीड़ा, उनके दुख, इसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और इसमें कहते हैं कवि की निराश और असफल जो प्रेमी है उसकी पीड़ा यहाँ पर प्रकट हुई है। इस कविता की पंक्ति में यह भी आपको देखने को मिलेगा कि कवि का मधुप अर्थात मन रूपी जो भंवरा होता है, मधुप मतलब होता है भंवरा, और यहाँ पर मन रूपी भंवरे की बात कही है कवि ने कि जो मन रूपी भंवरा है ये हिंदी की भ्रमर गीत काव्य परंपरा के भंवरे से भिन्न है। जो भ्रमर गीत आपने सुना होगा उसकी जो काव्य परंपरा है उससे भिन्न है। यहाँ पे इन्होंने अपने मन की बात कही है और भ्रमर गीत जो काव्य परंपरा है उसका जो भंवरा है वो भंवरा मधुलोलुप है, स्वार्थी है, चंचल और अस्थिर है, जबकि जो प्रसाद जी का जो मधुप है ये पीड़ित और भावुक प्रेमी का यहाँ पर प्रतीक है। यहाँ पर एक पीड़ित, एक भावुक प्रेमी का वर्णन किया गया है, उसकी भावुकता का वर्णन किया गया है, अपने जीवन की गाथा को इन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। कवि अपने जीवन के कड़वे अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं और अपनी चर्चा करते हुए अपने अतीत की याद को याद करके या अपने अतीत के समय को याद करके दुखी हो रहे हैं। कवि को जो गुनगुनाता हुआ भंवरा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अपनी गुंजार के द्वारा
अपनी जीवन गाथा सुना रहा हो और अपने जीवन के सुख दुख की कहानी कह रहा हो। उसके जीवन में कभी बहार आई थी पर आज पतझड़ है। कहा जाता है ना कि जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख, और हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख बराबर मात्रा में होते हैं। बस अंतर क्या होता है कि जो सुख का समय है वो इतनी जल्दी बीत जाता है कि लगता है अरे अभी तो ये समय शुरू हुआ था और अभी ही समाप्त हो गया। और जो दुख का पल है, दुख का एक एक पल, एक एक दिन बहुत ही बड़ा लगता है। ऐसा लगता है अरे ये तो बीतते ही नहीं आ रहा है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो उसको यहाँ पर कहते हैं कि यानी जीवन में जो खुशियाँ थी, जो उमंग थी, जो आनंद था, आज वो निराशा में, दुख में और सूनेपन में परिवर्तित हो गया है। ये जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन से जुड़े हुए भावों को कह रहे हैं, अपने जीवन की बातों को कह रहे हैं, अपने जीवन से जुड़े हुए जो उनके साथ घटनाएं घटित हुई हैं उसका इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और भंवरे की गुनगुनाहट उनके दुखी हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। जो भंवरे की जो भंवरा है उसकी जो गुनगुनाहट है वो उनके दुखी हृदय, दुखी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, उनके दुख की, उनके हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। और यह जीवन के सत्य का उद्घाटन कर रही हैं कि संसार दूर दूर तक फैले हुए नीले आकाश के समान है। यह संसार दूर दूर तक फैले हुए नीले आकाश के समान है। नीले आकाश के समान क्यों? जिसमें असंख्य मनुष्य रहते हैं और वे जीवन तो जीते हैं परंतु उनका जीवन निराशा, दुख और कष्ट से भरा हुआ है। मानो इतना स्थिर हो गया, इतना स्वार्थी है कि अपने असफल और निराश लोगों की दुख की गाथा, जो गाथा है उसको सुन करके सहानुभूति प्रकट नहीं करता बल्कि तीखी व्यंग्यात्मक उस पर टिप्पणी करता है। तीखी व्यंग भरी जो वाणी है उससे बोल करके उसका उपहास करता है। यानी जो व्यक्ति है वो क्या करता है, किसी ने अपने दुख की बात को, अपने जीवन के दुखों को अगर किसी से अभिव्यक्त किया है तो वो उसको सहानुभूति देने की बजाय क्या करते हैं, दूसरे लोगों से जा करके उपहास करते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। तो यही वास्तव में यही इस जीवन का सत्य है कि अगर हम अपनी किसी बात को किसी के सामने प्रकट करते हैं तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। तो जैसे कहा जाता है ना कि मन की मन ही मांझ रही, तो वास्तव में आज का ये समय ही है कि हम अपने मन की बात को अपने मन तक ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो समय नहीं रहा, वो व्यक्ति नहीं रहे, उन व्यक्तियों का मन नहीं रहा। ऐसा मन अब किसी के पास नहीं है कि किसी की पीड़ा को सुन करके दुख को व्यक्त करें या उसके समाधान का प्रयास करें, बल्कि क्या करते हैं, उसके ठीक विपरीत उसका उपहास करते हैं, दूसरों के सामने उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो इसी को यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जो गाथा है, अपने जीवन की गाथा, उनके मित्रों ने उनके जीवन की गाथा लिखने का आग्रह किया था और अपने जीवन के दोषों और कमजोरियों के विषय में बताने को कहा कि जो आत्मकथा होती है इसमें तो अपने जीवन के जो दुख हैं, अपनी जो कमजोरियां हैं, इसके विषय में बताया जाता है। और वो कहते हैं कि उनका जीवन तो रसहीन और आनंदहीन है। उनका जो जीवन कभी आशा में भरा हुआ था, आशा से परिपूर्ण था, आज वो निराशा में परिवर्तित हो गया है। जहाँ पर सुख ही सुख था, आज वहाँ दुख और वेदना के स्वर दिखाई पड़ते हैं। और अपने जीवन के दोषों और कमजोरियों के विषय में उन्होंने अपने आप से बताने से मना किया कि अगर मैं अपने जीवन के दोषों को, अपनी कमजोरियों को बताऊंगा तो लोग मेरा उपहास करेंगे, बल्कि क्या कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि आज तो लोग बातों को सुनेंगे और एक झूठी संवेदना व्यक्त करेंगे और बाद में उसी का उपहास करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम कविता की पंक्ति पर आते हैं। मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कर डालूं दुर्बलता अपनी भीति, यानी अपनी दुर्बलता को मैं यहाँ पर कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति, रीति मतलब होता है खाली, गागर यानी घड़ा, खाली घड़ा। तो यहाँ पर मधुप गुनगुनाकर, मधुप मतलब होता है भंवरा। तो यहाँ पर कवि ने मन रूपी जो भंवरा है उसके विषय में बताया है कि मन रूपी जो भंवरा है एक गुंजार रूप में अपनी जीवन गाथा
गाता है, ये गुंजार करता है और गुंजार करते करते अपने जीवन की ये गाथा को गा रहा है। और ऐसी गाथा, कैसी गाथा है ये? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और ये ऐसी गाथा है जिसमें अभावों और कष्टों के कारण निराशा और सूनापन भरा हुआ है। फिर अपने जीवन में कभी, यानी उनका कहने का तात्पर्य कि जिस जीवन में कभी बसंत था, आनंद का बसंत था, कभी सुखों का बसंत था, वहां पर दुख रूपी पतझड़ आ गया है। पतझड़ आप जानते हैं कि जब पेड़ों की सारी पत्तियां गिर जाती हैं और फिर उसके बाद बसंत का समय आता है, फिर उसमें नए नए पल्लव आने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले बसंत था और अब वहां पर पतझड़ आ गया है, और पतझड़ आने के कारण से सुख और आनंद की जो पत्तियां हैं वो मुरझा करके गिर रही हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जो सुख और आनंद रूपी जो पत्तियां हैं वो मुरझा करके गिर रही हैं। और यह संसार क्या है? इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यानी यहाँ पर कहने का विषय यही है कि असंख्य अनगिनत जीवन इतिहास, यानी जीवन का जो इतिहास है, अनगिनत जीवन इतिहास यहाँ पर है। तो कहते हैं कि जिस जीवन में कभी बसंत था, आज वहां पर पतझड़ आ गया है। आनंद की जो पत्तियां हैं, सुख की जो पत्तियां हैं वो मुरझा करके गिर रही हैं। और यह संसार अंतहीन आकाश की भांति, अंतहीन अर्थात जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन आकाश की भांति दूर दूर तक फैला हुआ है ना। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, और इसमें रहने वाले जो हैं उनके जीवन का अपना इतिहास है। इतिहास क्या होता है? जो बीत चुका होता है, तो उनके जीवन का अपना इतिहास है। और उस इतिहास में क्या है कि व्यक्तिगत जीवन के जो दुखद पहलू हैं वो भी आ जाते हैं। जो जीवन इतिहास है, सुख और दुख, अगर कोई अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसके साथ जो उसकी खुशियां हैं, जो सुख हैं, उसके साथ साथ दुख और पीड़ा का भी वहां पर प्रदर्शन होता है, या आप कहेंगे कि उसको प्रदर्शित किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको लिखा जाता है। तो फिर कहते हैं यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। लोग अपने जीवन से जुड़े उस इतिहास को आत्मकथा के रूप में लिखते हैं और दूसरों को उस पर कटाक्ष करने का अवसर प्रदान करते हैं कि लोग अपने जीवन से जुड़े हुए हर एक पहलू को वहां पर लिख देते हैं आत्मकथा में। और फिर क्या होता है, जो दूसरे लोग हैं वो उसका मलिन उपहास करते हैं। मलिन यानी गलत तरीके से, बुरे तरीके से उस पर कटाक्ष करते हैं। और यह अवसर स्वयं देता है कौन? कवि और लेखक, यानी लिखने वाला, जो आत्मकथा लिखने वाला है वह स्वयं ही इसका अवसर देता है कि लोग उस पर कटाक्ष करें। क्यों? क्योंकि जब वो आत्मकथा लिख रहा है तो अपने हर एक पहलू को, अपने जीवन के हर एक पहलू को वो दर्शा रहा है। यानी ये भी कहा जाता है ना कि जो मानव प्रवृत्ति है वो दूसरे के दुख को, निराशा को और असफलता की जो कहानी है उसको सुन करके सहानुभूति नहीं दर्शाता, क्या करता है, बल्कि उसमें आनंद लेता है। जैसे अगर आपके कोई मित्र हैं, आपने उनसे अपने दुख की बात कही तो उस समय तो ऐसा लगेगा कि अरे उनसे ज्यादा हमारा कोई शुभचिंतक ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप वहां से हटते हैं फिर क्या करते हैं, वो उस बात का मजाक बनाना प्रारंभ कर देते हैं, दूसरों के सामने मजाक बनाते हैं। आप देखिए, अगर आप किसी से अपनी पीड़ा को कहते हैं, आप किसी के सामने अपने दुख को कहते हैं तो लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं और सुन करके बस ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बस इतना कह के चले जाते हैं। और दूसरों से उस बात की चर्चा करते हैं, अरे उसके जीवन में तो ये हो गया, उसके जीवन में तो ऐसी चीजें घट गई हैं, उसके साथ तो ऐसा नुकसान हो गया है, उसके घर में, परिवार में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। ये सारी बातें करते हैं, यानी मलिन उपहास करते हैं। उपहास तो स्वयं में एक दुख का विषय है, और साथ ही साथ अगर मलिन उपहास हो तो तब तो वो बहुत ही ज्यादा भयावह हो जाता है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि मित्रों द्वारा कवि से आत्मकथा लिखने का जब आग्रह किया गया, जयशंकर प्रसाद जी के जो मित्र थे, कुछ मित्र ने उनसे आत्मकथा लिखने का जब आग्रह किया था, और इसी आग्रह पर कवि ने अपने मित्रों से प्रश्न किया, और प्रश्न करते हैं कि हे मित्रों, यानी तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। वो अपने मित्रों से ही प्रश्न करते हैं कि हे मित्रों, क्या यह सब देखने और समझने पर भी आप चाहते हैं, यानी मैं ये सब जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो भी आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन के दुखद पक्षों को उभार कर अपनी कमजोरियों को आपके सामने प्रकट करूं, यानी मैं अपनी कमजोरियों को, अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी निराशा को, अपनी वेदना को सबके सामने यहाँ पर प्रकट करूं। और प्रकट करने पर क्या होगा, फिर कवि ने
कहा कि उसका ये जो जीवन है ये तो रसहीन है, और इस रसहीन जीवन के विषय में जब वो लिखेगा तो लोग उसमें रस नहीं प्राप्त करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, निंदा। सब कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा रस जो 9 रस थे, 9 रस की जगह 2 रस और आ गए हैं, तो उन 2 रसों के बाद भी एक रस और आया है। कौन सा रस है वो एक वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस के साथ एक भक्ति रस आया है। तो कुल मिला के 11 रस मान लिए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 रस हैं। और एक सबसे बड़ा रस होता है जिसमें सबको आनंद मिलता है, निंदा रस। निंदा करना, किसी की निंदा करने में जो रस आता है, आहा, उससे ज़्यादा अच्छा तो कहीं कुछ लगने वाला ही नहीं है ना। तो वही जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि तुम चाहते हो कि लोग मेरी निंदा करें, यानी मुझे पता है कि हमारा यह जो जीवन है ये तो रसहीन है, और मैं अपने रसहीन जीवन की गाथा को सबके सामने प्रकट कर दूं, और फिर लोग उसकी आलोचना करना प्रारंभ कर दें, तरह तरह की बातें बनाना प्रारंभ कर दें। इसलिए वो कहते हैं कि उसमें सुख रूपी जल की एक बूंद भी नहीं है। मेरे जीवन में जो पहले कभी उल्लास से, कभी सुख से, उत्साह से भरा होता था, इस समय वर्तमान समय में सुख की एक बूंद नहीं है। फिर कवि कहते हैं कि खाली गागर देख करके क्या करोगे, है ना, कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तुम तो हमारे दुख को सुन करके, जब हमारी आत्मकथा में लिखूंगा तो उसको सुन करके तुम तो सुख पाओगे, तुम्हें तो आनंद मिलेगा। किसी की पीड़ा में पीड़ा नहीं, बल्कि प्रसन्नता मिल रही है, तो तुमको तो इसमें प्रसन्नता मिलेगी, तुमको तो आनंद मिलेगा। लेकिन मेरा क्या होगा, यानी कि मेरे जीवन में तो वैसे भी सुख की एक बूंद भी नहीं है। और फिर कहते हैं कि गागर, यानी इस गागर रीति, यानी खाली रिक्त जो गागर है, खाली जो गागर है, इसको देख करके तुम क्या करोगे। अर्थात ऐसी नीरस आत्मकथा पढ़ करके पाठकों को कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तुम मेरी कौन सी जीवन गाथा को चाहते हो, तुम मेरी कौन सी आत्मकथा को सुनना चाहते हो, ये तुम हमें बताओ। फिर कहते हैं कि मैं ऐसी आत्मकथा नहीं लिखूंगा जिस आत्मकथा को लिखने के पश्चात मेरा जीवन और भी दुखों से भर जाए। मैं जहां भी जाऊंगा, लोगों का सामना करूंगा, वहां पर लोग मुझे हे दृष्टि से देखेंगे, या ये कह सकते हैं कि मुझे एक तरह से हीनता का भाव, मुझे अपने आप में हीनता का भाव लगेगा कि अरे लोग हमको बेचारे की दृष्टि से देखेंगे, और साथ ही साथ पीठ पीछे मेरा मजाक बनाएंगे। तो हमें विश्वास है कि ये कविता आपको अच्छी लग रही होगी। इसके आगे के विषय को, इसके आगे की पंक्ति को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिएगा। बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियोस आपको पास तक मिलती रहें। धन्यवाद।